वेलकम बैक। एसएससी बैंकिंग और रेलवे के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। आइए हम फिर 5 क्वेश्चंस, यूनिक क्वेश्चंस जो कहीं ना कहीं बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे में आपको मिलेगा, क्योंकि ये सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं। आप जाकर देख सकते हैं किसी भी सेट में। आइए डियर स्टूडेंट, जरा फर्स्ट नंबर सवाल देखिए। एक वृत्त में 14 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा वृत्त के केंद्र से 24 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। वृत्त की त्रिज्या की लंबाई ज्ञात कीजिए। मैं इसको एकदम बारीकी से आपको बता दूंगा, जरा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले एक वृत्त बना लीजिए, सबसे पहले एक वृत्त बना लीजिए। ये आपका सेंटर है। आपसे क्या कहा? अब क्वेश्चन पे आइए। इन अ सर्कल 14 सेंटीमीटर लॉन्ग कॉर्ड, डियर स्टूडेंट्स 14 सेंटीमीटर लॉन्ग कॉर्ड है, is at 24 centimeter from the center, 24 centimeter from the center, 24 centimeter from the center। ये है आपका 24 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। जब सेंटर से क्रॉस करता हुआ लाइन किसी जीवा को टच करता है ना, तो उस जीवा को 2 बराबर भागों में बांट देता है। और आपके जीवा की जो लंबाई है ना 14 सेंटीमीटर है, तो इसमें से एक 7 और ये भी 7 हो गया। कितना हो गया? 7 और 7 14। क्या कहा मैंने? सेंटर से क्रॉस करता हुआ कोई भी लाइन जो है ना, वो जब सामने वाला जीवा पर पड़ता है तो जीवा को 2 बराबर भागों में बांट देता है और 90 डिग्री का एंगल बना लेता है। डियर स्टूडेंट जरा ध्यान दीजिए, आपसे त्रिज्या पूछ रहा है, तो आप जानते हैं त्रिज्या हमेशा केंद्र से बाउंड्री को टच करने वाले रेखा को हम त्रिज्या कहते हैं। जो केंद्र से बाउंड्री को टच करे वो त्रिज्या होता है। और यहां पर 90 डिग्री का एंगल बना, 90 के सामने की भुजा को हम कर्ण कहते हैं, और यही कर्ण आपका त्रिज्या भी है। तो बस h इक्वल टू, यानी यही h हाइपोटेनस आपका त्रिज्या होगा, रूट अंडर 24 का स्क्वायर प्लस बेस है, ये वाला बेस है 7 का स्क्वायर। डियर स्टूडेंट जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 625 और 625 का वर्गमूल 25 हो जाएगा। आप जरा ध्यान दीजिए, 25 सेंटीमीटर आपके त्रिज्या की लंबाई हो गई। 25 सेंटीमीटर आपके त्रिज्या की लंबाई हो गई। कितना सिंपल है, जरा ध्यान से आप देखिएगा। कुछ त्रुटियां रह जाए तो आप कमेंट के जरिए मुझे बताएंगे। मेरे पास एक बेहतरीन स्टूडियो नहीं है, जिसका मुझे दुख है। मैं कोशिश में हूं कि जल्द से जल्द आप तक एक बेहतरीन वीडियो पहुंचाने का मैं अपना भरपूर प्रयास करने की कोशिश करूं। आइए अब कितना सिंपल है, आप आसानी से समझ गए होंगे। कंसेप्ट को समझिएगा, मैं कंसेप्ट भी दे रहा हूं। अब आइए इस क्वेश्चन पे, जरा इस क्वेश्चन पे लीजिएगा कैमरा को, इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा जूम करेंगे। रानू स्कूल में 12 सेंटीमीटर व्यास और 21 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक बेलनाकार फ्लास्क में पानी ले जाती है। पानी का वह मात्रा ज्ञात कीजिए जिसे वह फ्लास्क में ले जा सकती है। पाई का मान 22/7 का इस्तेमाल करें। मतलब एक बर्तन में एक व्यक्ति, यानी रानू नाम का एक व्यक्ति है जो पानी ले जाता है या ले जाती है। तो आपसे कह रहा है कि उसके बर्तन में कितनी पानी है। डियर स्टूडेंट्स जब भी आपसे पूछे कि कितनी पानी की मात्रा है, कितनी दूध की मात्रा है, कितनी दही की मात्रा है, यहां पर हम वॉल्यूम ज्ञात करते हैं। किसका वॉल्यूम? जिस पात्र में वो मात्रा जा रहा है। रानू कैरीज वाटर टू स्कूल इन अ सिलेंड्रिकल फ्लास्क विद डायमीटर 12 सेंटीमीटर एंड हाइट 21 सेंटीमीटर। Determine the amount of water that and she can carry in the flask। Dear students मैं एक लाइन में बताऊंगा, सीधे मुझे वॉल्यूम चाहिए। किसका वॉल्यूम चाहिए? ये व्यास और इतना कह रहा, और फ्लास्क बेलनाकार फ्लास्क है, यानी ये सिलेंडर की बात हो रही है। सिलेंडर को हम हिंदी में बेलनाकार कहते हैं, और उसका आयतन होता है पाई r स्क्वायर h। एक लाइन में आप बना लीजिए। डियर स्टूडेंट्स यहां बता दिया कि 22/7 लेना है आपको। कितना लेना है? 22/7 ले लीजिए। आपके पास रेडियस 6 हो जाएगा, क्योंकि ये आपका व्यास है, और व्यास का जब हम आधा करते हैं तो वो जो मिलता है मुझे रेडियस मिलता है। तब पाई r स्क्वायर 6 × 6
h यहां दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर, बिल्कुल सिंपल। 7 से इसको काट दीजिए, 7 या 21। डियर स्टूडेंट्स, यहां मैं एक टेक्निक बताऊंगा। यहां मैं आपको मल्टीप्लाई करने से बचाऊंगा, 6 इंटू 6 इंटू 3 इंटू 22 आप मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन करने से बच सकते हैं। आप देख रहे हैं कि इसका इकाई अंक 2 है, ये 0 है, ये 6 है और ये 4 है। जब कभी भी सारे ऑप्शंस के, बहुत यूनिक बात मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, जब कभी भी क्वेश्चंस के ऑप्शंस का यूनिट प्लेस यानी इकाई अंक अगर डिफरेंट है तो वहां पर आप मल्टीप्लाई करने से बच जाएंगे या जोड़ने से भी बच जाएंगे। देखिए यहां पर 36 में इकाई अंक 6 है, अब फिर इसको 3 से गुना कर दीजिए तो 6 18, उसमें इकाई अंक 8 है और उस इकाई से 2 को गुना कर दीजिए तो 8 गुना 16। देखिए तो 6 किसमें है, बहुत बड़ी बात मैंने आपसे शेयर कर दी। इकाई अंक को आपको देखना है, किसको देखना है, इकाई अंक। अगर सारे इकाई अंक डिफरेंट है तो आपको पूरा गुना नहीं करना पड़ा। 36 इकाई अंक 6 है, उसको 3 से गुना किए तो 18 हो गया, 18 में इकाई अंक 8 है और उस 8 को इस इकाई अंक से गुना करेंगे तो 8 गुना 16। मैं देख रहा हूं कि 4 ऑप्शन में से चारों में सिर्फ एक ही में 6 है, बाकी में नहीं है। इसका इस्तेमाल आप एग्जामिनेशन में करेंगे तो आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। आइए इस क्वेश्चन पे थोड़ा कैमरा घुराइएगा और थोड़ा इसको जूम करेंगे। अब इस क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है कि 15%, 20% और 25% की 3 क्रमिक छूट दी गई है, कुल छूट प्रतिशत कितनी होगी? 3 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 15%, 20% एंड 25% आर गिवन, व्हाट विल बी द नेट डिस्काउंट इन परसेंटेज? डियर स्टूडेंट्स, दिमाग में सेट कर लीजिए। बहुत सारे बच्चे के साथ क्या होता है कि वो समझ नहीं पाते हैं कि क्वेश्चन आपसे पूछ क्या रहा है। सबसे पहली कंडीशन ये होनी चाहिए कि आप क्वेश्चंस को इत्मीनान से पढ़िए। आपसे कह रहा है कि इस 3 छूट के बदले दुकानदार से वो मांग कर रहा है कि साहब मुझे एक ही छूट दे दीजिए ना, ये 3 जो अलग अलग दे रहे हैं इन सब के बदले मुझे एक ही छूट दे दीजिए। तो वो कैसे होगा? इसको जब आप सेट में देखेंगे तो आप देखेंगे कि 10 लाइन 12 लाइन में इसको बनाया गया है, लेकिन आज के बाद आप इसको 1 लाइन में और 30 सेकंड में बनाएंगे। आइए ध्यान दीजिए। एक और चीज मैं आपसे शेयर कर दूं, जब भी हम छूट प्रतिशत की बात करते हैं तो वहां पर हम एमपी की बात करते हैं, यानी मार्क प्राइस की बात करते हैं। छूट प्रतिशत की कहीं भी चर्चा हो, ये सब बात ध्यान में हमेशा रखिएगा, तो हम अंकित मूल्य पर करते हैं, और प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि की चर्चा जब भी करेंगे तो उसको हम क्रय मूल्य पे करते हैं। तो मैं देख रहा हूं 3 सक्सेसिव डिस्काउंट दैट व्हाट विल बी द नेट डिस्काउंट इन परसेंटेज? डियर स्टूडेंट्स, मैं यहां पे आपसे कह रहा हूं कि एमपी आपका 100 हो गया, और एमपी पे छूट देने के बाद जो डाटा होता है ना वो एसपी बन जाता है। तो यहां पे आपको छूट दिया, देखिए 20%, 15% की छूट है, यानी 85/100। इसने कहा एक और छूट दिया जाए 80/100, एक और छूट दिया जाए 75/100। डरना नहीं है, डरना नहीं है। 100 से 100 कट गया, आप इसको काटेंगे तो 25 तिया 75, 25 चौका 100, 4 से इसको काटेंगे तो ये 20 बार में कट जाएगा, 20 से काटेंगे 20 25 100, 5 से काटेंगे 17 तिया 51। साहब कितना सिंपल है, 3 छूट देने के बाद वो सामान 51 रुपया में ले जा रहा है, लेकिन ये कह रहा है कि साहब मुझे एक ही छूट दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है साहब। 100 आपका अंकित मूल्य है, आपका 3 देने के बाद 51 आया ना, वह एक ही छूट चाह रहा है। 100 में से 51 को घटा दीजिए, एक ही छूट चाह रहा है 49। छूट कितना पे? 100 पे, इंटू में 100 है कि नहीं जादू? 49% आपका आंसर 49। तो देखिए इस क्वेश्चन पे आपको क्या करना है, थोड़ा बारीकी से सोचिए। आप 30 सेकंड में इसको बना देंगे, बस 30 सेकंड में आपसे लूंगा, थोड़ा समझने की भी कोशिश करेंगे तो अच्छा रहेगा। अब जरा ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। 55 लीटर के मिश्रण में फलों के रस और पानी का अनुपात, फलों का रस और पानी का अनुपात 4:1 है, मिश्रण का अनुपात 2:1 बनाने के लिए कितना पानी लीटर में मिलाना होगा? डियर स्टूडेंट्स, पहले पता तो करें कि 55 लीटर में कितना पानी और कितना फ्रूट है, यानी फ्रूट का रस कितना है और पानी कितना है। आइए मैं यहाँ पे F स्टैंड्स फॉर फ्रूट ले लेता हूँ और W स्टैंड्स फॉर वाटर ले लेता हूँ। अब जरा ध्यान से देखिएगा,
पहले यहां तक हम रहेंगे, इस क्वेश्चन को पहले हम यहां तक, इसके बारे में बाद में सोचेंगे। इस 55 में अगर मैं फ्रूट की बात करूं तो हमारा जो फ्रूट है 4 है, कितना में है? 5 में है, लेकिन ओरिजिनल कितना है? 55 है। तो 5 से इसको काट देंगे तो 11, 11 चौक 44 फ्रूट है। तो आप 55 में से 44 को घटा देंगे, 55 में से 44 को घटा देंगे तो ये 11 आ जाएगा। देखिए, या दूसरे तरीके से भी आप उसको निकाल सकते हैं। आपका फ्रूट का रस और पानी स्पष्ट हो गया। 44 क्या है? फ्रूट है। 44 क्या है? फ्रूट है। और पानी कितना है? 11 लीटर है। मतलब 55 में स्पष्ट हो गया। अब थोड़ा दिमाग लगाइए, क्योंकि आप कंपटीटर हैं। इसको हम एक्स पे भी बना सकते हैं। अगर आप एक्स पे बनाते हैं तो मैं वो भी डाटा सेट कर देता हूं। कह रहा है कि कितना पानी मिलाएं, तो सबसे पहले फ्रूट में कोई चेंजिंग नहीं होगा। 44 प्लस एक्स, माफ कीजिएगा, पानी मिलाया जा रहा है, यानी जो फ्रूट का रस है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, पानी में परिवर्तन होगा। 11 प्लस एक्स, मुझे इतनी पानी मिलानी है। इतना पानी मिलाते ही यह बन जाएगा 2:1। यह कितना बन जाएगा? 2:1 बन जाएगा, यानी 2/1 बन जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, ऐसे भी एक आसान है, टफ नहीं है, एकदम आसान है। आप x का वैल्यू निकालेंगे ना तो आपको एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं कहूंगा कि थोड़ा सा अगर आप एफर्ट लगा देंगे तो 44 में कोई चेंजिंग नहीं करना है, 44 में कुछ परिवर्तन नहीं करना है। कह रहा है कि कितना पानी मिला दो कि ये इतना बन जाए। तो ये पानी की मात्रा इसी 4 ऑप्शन में से एक आपका आंसर होगा, जो आपके क्वेश्चंस के इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा। तो जरा ध्यान दीजिए, मुझे लग रहा है आपको देख के आपको भी लग गया होगा कि 11 को अगर हम ले लेते हैं, इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं। 11 अब प्लस 11, यहाँ पे 11 दे देते हैं तो ये हो जाएगा 22। 22 दूना 44। देखिए डियर, आपको मिल गया 2:1 मिल गया। सेटिस्फाई हो गया, आपको x की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। ये जादुई टाइप में मैथ्स आपको बता रहा हूं। आप ध्यान हमेशा रखेंगे कि जब भी बैठे तो कॉपी और कलम के साथ बैठे। मैं 5 क्वेश्चंस 5 मिनट का आपसे वादा किया हूं। कुछ मिनट्स अगर ज्यादा लग जाते हैं तो उसमें आप ही का फायदा है, उसमें मेरा फायदा नहीं है, आपका फायदा है। और मेरा फायदा ये है कि आप मुझे प्यार दें, सम्मान दें, अपने व्यू के जरिए, अपने सब्सक्राइब के जरिए, अपने लाइक बटन के जरिए। और प्लीज अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो शेयर सब्सक्राइब बटन पे जाएं, वहां पे एक ऑल बटन होगा, ऑल पे जरूर क्लिक कर दें, ताकि मैंने आपसे कसम खाया है आपको लेकर के और इस बीसीसी परिवार में कि मैं आप तक एक वीडियो कम से कम 24 आवर्स में आप तक पहुंचाने का वचन लेता हूं। और ये मैं आप तक, आपके लिए, आपकी सफलता के लिए मैं तत्पर रहूंगा, समर्पित रहूंगा, और ये समर्पण हमेशा आपके लिए बना रहेगा। तो प्लीज अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलें और ऑल पे क्लिक करना ना भूलें। फिर मिलते हैं इसी सीरीज में, हम तब तक के लिए एक क्वेश्चंस मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, इसको कमेंट के जरिए आप आंसर बताने की कोशिश करेंगे। जैसे ही मेरा वीडियो देखेंगे लास्ट में इसका आंसर आपको कमेंट के जरिए देना है। दैट्स ऑल। मिलते हैं इसी जोश और जुनून के साथ नेक्स्ट वीडियो में। ठीक था।